दोस्तों अगर ट्रेडिंग में आपको बार बार नुकसान होता है, बार बार आप एंट्री करते हैं, स्टॉक नीचे चले जाता है, नुकसान बुक कर करके बाहर हो जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि ये वीडियो आपको सही से टाइम करना बताएगी किसी स्टॉक को कि कहां पर आपकी राइट एंट्री होनी चाहिए और आपके बहुत सारे स्टॉप लॉसेस बचने वाले हैं, बहुत सारे नुकसान आपके बचने वाले हैं। जल्दी से मार्केट उस लेवल से नीचे नहीं जाएगा अगर आप उसको सही से पकड़ना सीख जाते हैं। तो ये दोस्तों जो कॉन्सेप्ट है, ये जो तरीका है, ये प्योरली प्राइस एक्शन बेस्ड तरीका है और इसको लिया गया है निकोलस डरवास की बुक से और उसके अंदर बताया गया था बॉक्स थ्योरी को। ठीक है, अब बॉक्स थ्योरी किस तरीके से काम करती थी एक बार मैं इसको समझा देता हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि बॉक्स थ्योरी का सिर्फ यही काम नहीं है जो बुक के अंदर बताया गया है, इसको दूसरे तरीके से भी हम यूज कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। तो कैसे कर सकते हैं वो दोस्तों बुक के अंदर नहीं बताया है, ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो प्लीज ध्यान देना, सबसे पहले समझना कि बॉक्स थ्योरी होती क्या है। अब नॉर्मली देखिए मैंने एक प्राइस एक्शन यहाँ पर लगाया हुआ है, वन डे का टाइम फ्रेम है। इस प्राइस एक्शन के अंदर नोटिस करना एक बहुत बड़ा बुल रन बना हुआ है निफ्टी 50 का। ठीक है, ये देखिए स्ट्रॉन्ग बुल रन निफ्टी 50 का बना हुआ है। इस बुल रन के अंदर आप देखेंगे बीच बीच में निफ्टी 50 कुछ बॉक्सेस क्रिएट करता है। बॉक्सेस मतलब कंसोलिडेशन, जहां मार्केट रुक जाता है, थोड़ा टाइम स्पेंड करता है। तो ये देखिए कुछ बॉक्सेस हैं जो यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, ये एक बॉक्स है, ठीक इसके ऊपर एक बॉक्स और बना है जहां मार्केट ने काफी टाइम स्पेंड करा है। ये वाला बॉक्स आप देखिए, यहाँ पर देखिए काफी टाइम स्पेंड करा है मार्केट ने। उसके बाद देखिए ऊपर की तरफ भी एक बॉक्स हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के 4 बॉक्सेस है जहां मार्केट बार बार रुका और वापस रुक करके ऊपर चला गया। तो निकोलस डरवास क्या करते थे, अब ये वो व्यक्ति है जिन्होंने आज के कन्वर्जन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, जिन्होंने 2000-3000 डॉलर इन्वेस्ट करे थे, यानी आज के हिसाब से 2-3 लाख इन्वेस्ट करे थे। और आज के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 2-3 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 170 करोड़ रुपए मार्केट से बनाया था। तो उनका कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल था कि जब भी कोई स्टॉक अपने एक बॉक्स से बाहर निकलता था, जैसे कि आप यहाँ पर नोटिस करेंगे, जैसे स्टॉक इस बॉक्स से बाहर निकलता है, कोई भी चार्ट हो सकता है, तो आप वापस यहाँ से एंट्री करते हैं। ठीक है, एंट्री करने के बाद आप अपनी पोजीशंस को इंक्रीज करते जाते हैं अनदर बॉक्स पे। ठीक है, इस बॉक्स में मैं एंटर हुआ, मैंने खरीदा, इस बॉक्स पे एंटर हुआ, मैंने और खरीदा, इस बॉक्स पर एंटर हुआ, मैंने और खरीदा, और जैसे ही स्टॉक इस बॉक्स से नीचे आ गया वैसे ही मैंने जितना भी खरीदा था उतना एग्जिट कर दिया। सिंपल सी बॉक्स थ्योरी इस बुक के अंदर बताई गई है, जिसको आप देखेंगे सुनेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अब जो बुक के अंदर बताया गया है ऑब्वियसली वो काम तो करता ही है, लेकिन इसके अंदर ना एक समस्या है, एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, पुराने टाइम के अंदर ना वॉलेटिलिटी ज्यादा होती थी। आज से मैं 40-50 साल पहले की बात करूं, स्टॉक 2-3-4-5 गुना इमिडिएटली हो जाते थे, गिर भी जाते थे जल्दी से। लेकिन आज की जो टाइमिंग है, आज का जो टाइम है ना, वो इतना आसान, इतना सिंपल है नहीं। जो बड़े प्लेयर हैं मार्केट में इतनी जल्दी से कमाने देते नहीं है, और जितने बड़े हम मूवमेंट की बात कर रहे हैं, बहुत रेयरली कोई मूवमेंट आता है, उससे पहले तो हम इतने नुकसान कर चुके होंगे कि मार्केट से बनेगा ही कुछ नहीं। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे साथ आज के टाइम पर आती है। आज का तो ट्रेडिंग का टाइम है। तो मैंने बहुत बार देखा है कि मैं ब्रेकआउट के ऊपर किसी प्राइस एक्शन को वॉच कर रहा हूं और वो काम नहीं करा, नीचे आ गया, स्टॉप लॉस लगा, फिर ऊपर चला गया। और ऐसा कितनी बार होता है, कितनी बार हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब इसका देखिए सॉल्यूशन क्या निकालना है। ये जो बॉक्सेस है ना जहां पर टाइम स्पेंड हो रहा है, जैसे कि एक बॉक्स पकड़ते हैं, बहुत अच्छा सा एक एग्जाम्पल मुझे दिख रहा है इसी के ऊपर ही। आप इस बॉक्स को थोड़ा सा नोटिस करिए, ये वाला दोस्तों जो बॉक्स है, इस बॉक्स पे नोटिस करिए, यहां पर देखिए आपको क्या दिख रहा है। आप अपना ओपिनियन बताइए, इसमें क्या आपको दिख रहा है इस बॉक्स में। जब एक टाइम स्पेंड होता है ना, तो यानी बायर और सेलर दोनों आपस में फाइट कर रहे होते हैं। एक कहता है मैं मार्केट को ऊपर लेके जाऊंगा, दूसरा कहता है मैं मार्केट को नीचे लेके जाऊंगा। दोनों के बीच में फाइट होती है और मिल करके डिसाइड होता है कि क्या होगा। ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि दोनों में से एक वीक पड़ जाएगा, या तो बायर वीक पड़ जाएगा या सेलर वीक पड़ जाएगा। अब इस कंडीशन में देखिए सेलर वीक पड़ गया और इसने मार्केट को ऊपर उठा दिया। ठीक है, अब मार्केट को ऊपर तो इसने उठा दिया, लेकिन एक टाइम के बाद बायर वीक हो गया और मार्केट वहां से नीचे आई। तो अब यहां पर क्या है कि बायर्स और सेलर्स दोनों को बहुत अच्छे से पता है कि ये वाला जो दोस्तों लेवल था, ये वाला जो कंसोलिडेशन लेवल था, यहां पर काफी हद तक फाइट हुई थी और यहां पर बायर्स जीते थे। तो ये बन जाता है आपका बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो कभी भी आज के बाद किसी स्टॉक के अंदर अगर कोई एक अच्छा कंसोलिडेशन आप देखें और उसके ऊपर अगर मार्केट गया है और वापस नीचे आ गया है उसी लेवल के आसपास, वहां पर आपके लिए बनती है एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ट्रेडिंग के लिए। इसका एक और रीजन है जो मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको ऐसे ही कुछ भी बता दिया है।
एक स्टॉक दोस्तों मैं लगा रहा हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है जब हम ट्रेड करते हैं ना, रैंडमली तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो हमें सिखाया गया उसके हिसाब से इसमें स्टॉप लॉसेस लगा लेते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि एक ब्रेकआउट आया, ये देखिए मैं एक ब्रेकआउट की बात कर रहा हूँ। देखिए अब देखिए यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया, ठीक है, मार्केट देखिए यहाँ से ऊपर आया, तो सबको ऐसा लगेगा कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, यहाँ से तो अच्छा पैसा बनेगा, कंसोलिडेशन था, ट्रेंड बुलिश था, और मैं स्टॉप लॉस कहाँ लूंगा, जनरली मैं स्टॉप लॉस इस स्विंग के नीचे ले लूंगा, ऐसे ही सिखाया जाता है, हमने भी बहुत बार ऐसे ही बताया है, ये हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा। क्या ये चीज आज के टाइम पे काम करती है? करती नहीं है। क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर आया, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर कराया, वापस ऊपर चला गया, पैसा तो बनने वाला था, चीजें काम करने वाली थी, बस आपका स्टॉप लॉस लगा और बाहर हो गया मार्केट। तो यही दोस्तों रीजन है जिसकी वजह से मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, ये है मार्केट की वॉलेटिलिटी को थोड़ा सा समझना कि मार्केट क्या बिहेव कर रही है। तो मार्केट को हम पहले थोड़ा सा नीचे आने देंगे। मैं यहां पर ट्रेड लेने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, जब ब्रेकआउट आया मुझे ये ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं चाहिए, मुझे जब यहां पर एक सपोर्ट आया मुझे तब ट्रेड चाहिए। यानी मार्केट की वॉलेटिलिटी को मैंने काफी हद तक पहले ही रिड्यूस कर दिया, मैंने अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो को बेटर कर लिया। क्योंकि होता क्या है कि मार्केट के अंदर 5 से 10% की वॉलेटिलिटी बहुत नॉमिनल होती है, और ये स्टॉक वाइज अलग अलग हो सकती है, क्रिप्टो की अलग मिलेगी, कमोडिटीज की अलग मिलेगी, डिपेंड करता है आप किस चीज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करूं, 10% नॉर्मल गिर जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर ऊपर चले जाता है, 10-15% नॉर्मल गिरा है, और मैंने कई बार देखा 20% भी गिर जाता है, फिर वहां से ऊपर चले जाता है। तो उसका मतलब क्या, 20% गिर गया तो ट्रेंड वीक हो गया? देखिए ट्रेंड तो वीक नहीं हुआ था, नीचे आया, करेक्शन करी, वापस ऊपर उठ गया। तो ये दोस्तों मार्केट के अंदर बहुत बार होता है। तो इसलिए हम अपने रिस्क को ठीक करने के लिए और अपने स्टॉप लॉसेस को कम करने के लिए हम यही चाहेंगे कि कोई भी स्टॉक नीचे गिर जाए, पहले तू नीचे गिर जा, जब मुझे मौका मिलेगा तब मैं मार्केट के अंदर एंट्री करूंगा। रिसेंटली मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर इसी तरीके का ट्रेड लिया था, और मुझे सिर्फ 2 से 3 दिन लगे 5% का प्रॉफिट कमाने में। मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि रिसेंट का डाटा है, सेबी की तरफ से रूल रेगुलेशंस नहीं है कि मैं आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करूं। इसी वजह से दोस्तों ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं। अब कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं, आपको इससे क्लैरिटी आएगी कि करना क्या होता है, कैसे करना होता है। अच्छा मुझे ये बताइए, सिल्वर भाग रहा था कुछ टाइम पहले, है ना, ये 1 लाख 1.5 लाख से 4 लाख के आसपास पहुंच गया था सिल्वर। अब सभी लोग ये सोच रहे थे कि सिल्वर कभी भी बबल फटेगा, सबको पता था कि बबल फटने वाला है, लेकिन तब भी वो ऊपर जा रहा था। और बहुत हमारे पास समझदार लोग ऐसे जिन्होंने खरीदा भी होगा ऊपर के लेवल पे। तो अगर आप ध्यान देंगे, ये पूरी जर्नी आप देखिए, यहाँ पर देखिए एक बेस बना हुआ है, ठीक है, एक बेस बना हुआ है, यानी एक बॉक्स बना है, कंसोलिडेशन है। उसके बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड ये 2,60,000 से ऊपर गया ये सिल्वर, और 2,60,000 से सीधा 4,20 का मुझे डाटा यहाँ दिखाई दे रहा है, 4,20,000 तक ये पहुंच गया, 420 तक पहुंच गया, ठीक है, 4.20 लाख ये पहुंच गया। अब मुझे ये बताइए कि अगर सिल्वर गिरता है कहां पर आकर रुकना चाहिए? क्या आपको कोई बॉक्स दिख रहा है बीच में? तो यहाँ पर देखिए एक छोटा सा है, कोई बहुत बड़ा कंसोलिडेशन नहीं है, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एक बड़ा क्या है, एक कंसोलिडेशन है। आपको क्या लगता है कितने % चांसेस है कि अगर ये गिरा तो यहां पर आके रुकेगा? अभी मैं आपको इसका चार्ट दिखाता हूं, आगे आपको समझ में आएगा कि कितना पावरफुल है मार्केट। यहीं आके रुकता हुआ आपको दिखाई देगा, ये देखिए बिल्कुल यहीं पर आकर के फ्लैट हो गया मार्केट। ये देखिए ये है हमारा कंसोलिडेशन, और बिल्कुल एज इट इज ये कैंडल आप देख रहे हैं, ये कैंडल लग रहा था कहीं रुकेगी और यहीं पर आकर के रुक गई है। तो पूरे तूफान को इस बॉक्स ने रोक लिया है। यही दोस्तों कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है कि जब भी कोई चीज मुझे ऐसी मिलेगी, अगर इसके ऊपर ये चीज जाती है मैं बाय करूंगा, इसके नीचे मैं अपना एसएल लगाऊंगा बॉक्स के नीचे, और मैं अपना जो भी मुझे टारगेट रखना है 1:2 1:3 वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट कैसे काम कर रहा है। अभी इस प्राइस एक्शन को आप होमवर्क करेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं कुछ बेहतरीन एग्जांपल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ध्यान देना। देखिए एक एग्जांपल है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, ठीक है। एक इस एग्जांपल में अगर आप नोटिस करेंगे बहुत पावरफुल कुछ बेस बने हुए हैं। मैं कुछ बेस आपको दिखा रहा हूँ। एक तो दोस्तों ये वाला बेस बना हुआ है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस है। एक दोस्तों ये वाला बेस बना हुआ है, ये भी दोनों स्ट्रॉन्ग बेस है। इसके बाद देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऊपर चला गया। कितने % चांसेस है कि अगर ऊपर से नीचे गिरेगा तो पहला तो सपोर्ट यही है, ठीक है, यही रुकना चाहिए। अगर किसी वजह से इसको भी तोड़ देता है, किसी रीजन से अगर इसको तोड़ देता है, कहाँ रुकना चाहिए? इधर रुकना चाहिए, राइट। इतना ही सिंपल है।
तो ये जो बॉक्सेस है ये सपोर्ट का बहुत अच्छे से काम करते हैं। अब यहाँ पर आप नोटिस करना, यहीं पर जाकर के इसी बॉक्स पर जाकर के इसने सपोर्ट लिया यहाँ पर, और वापस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 15-20% ऊपर चला गया। और ऐसा ये कई बार करेगा, एक बार नहीं करेगा, कई बार करेगा। और इसी चीज का इस्तेमाल करते हुए मैंने रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर ट्रेड लिया था, मैं 4-5% का प्रॉफिट बुक करके मार्केट से बाहर हो चुका था। सेम चीज आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये है अशोक लेलैंड का एग्जाम्पल। अब यहाँ पर देखिए एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो हम क्या कर रहे हैं, स्टॉक ऊपर गया, ठीक है, हमें पहले से ही पता है कि बेस को तोड़ के ऊपर जा चुका है। इन फ्यूचर जब भी इस बेस के आसपास आएगा मुझे ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मैं यहाँ ट्रेड लूंगा, यहाँ नीचे स्टॉप लॉस लगाऊंगा, 5-10% का मेरा स्टॉप लॉस बनता है। और मार्केट अगर मेरे फेवर में काम कर गई तो 15-20% का इजीली मेरे को टारगेट मिल जाएगा, 1:2 इजीली मिल जाएगा। तो अब देखिए इजीली आपको दिख रहा है, मिल गया। तो सिर्फ दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को अगर आप देखते हैं, सिर्फ दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को देखने से आप यकीन मानिए आपको इतने फैंटास्टिक ट्रेड मिलने वाले हैं, आपको मजा आ जाएगा। लेकिन क्लैरिटी होनी चाहिए, बेमतलब घुसने की कोशिश मत करना, आपको मजा आएगा इस तरीके के सेटअप पे ट्रेड करने पे, ठीक है। मैं कुछ चार्ट्स दिखा देता हूँ आपको अभी रिसेंट करंटली के जो बन रहे हैं। सबसे पहले देखिए निफ्टी 50 को देख लेते हैं। निफ्टी 50 देखिए अभी करंटली क्या कर रहा है, सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। 24,000 का लेवल है, उसके आसपास काफी टिकने की कोशिश कर रहा है। बाकी देखते हैं आगे क्या करेगा। अगर मैं इसको वनडे के टाइम फ्रेम पे ले आऊं तो अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो ये जो पुरानी गिरावट थी, आप इस गिरावट में देखिए एक बेस इसका देखिए ये बना हुआ था, ठीक है, निफ्टी 50 का एक स्ट्रॉन्ग बेस था। मार्केट यहाँ से ऊपर भी गया था, गिरा भी था, यहाँ पर रुक करके वापस ऊपर गया था, लेकिन फाइनली तोड़ दिया था। फिर देखिए नीचे का एक बेस है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला बेस है, यहीं पर जाकर के मार्केट रुका है। तो अब मार्केट 24,000 के लेवल को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, जो इस बेस का लोअर पॉइंट है। ये देखिए इस बेस का क्या है, लोअर पॉइंट है ये वाला, ये देखिए 24,400-500 के आसपास, ठीक है। अगर मार्केट इसको तोड़ करके ऊपर चले जाता है तो यहाँ पर देखिए अगली रुकावट आपको 25,500 के आसपास देखने को मिल सकती है। 25,500, 25,600 के आसपास हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर रुके। तो फिर मार्केट इसको टेस्ट करेगा, अगर इसको ब्रेक कर दिया फिर मार्केट टोटली ऊपर है। टोटली ऊपर का मतलब है कि अब मार्केट में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं बची है, अब मतलब इतना प्रेशर नहीं है, सेलिंग प्रेशर नहीं है, गिरने को मार्केट कभी भी गिर सकता है, कोई 100% श्योर नहीं है। तो ये दोस्तों हमें डाटा दिखाई देता है निफ्टी 50 का। इसी तरीके से अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी से हमें और कुछ पता लगेगा, बैंक निफ्टी कैसे कर रहा है। अब ये देखिए बैंक निफ्टी ऑलरेडी यहां पर देखिए एक कंसोलिडेशन फेज था बहुत स्ट्रॉन्ग, ये वाला, ठीक है, ठीक है। इसी कंसोलिडेशन फेज के ऊपर मार्केट रुका है, यहीं पर देखिए मार्केट आकर के रुका है, ऊपर गया था, नीचे भी आया, फिर इसको सपोर्ट कर रहा है। अगर मार्केट इसको अच्छे से ब्रेक करता है तो चांसेस बहुत ज्यादा ही है कि बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है निफ्टी 50 के कंपैरिजन में। तो यहां से दोस्तों हमें एक आइडिया मिलता है कि कहां पर मार्केट में अच्छे सपोर्ट बन रहे हैं। और यहां पर देखिए नीचे की तरफ देखिए ये कंसोलिडेशन फेज था ये वाला, ठीक है, इसी बेस पर आकर के मार्केट रुका है यहीं पर, ठीक है। उसके बाद मार्केट ऊपर गया है। तो आपको पहले से अंदाजा हो जाना चाहिए कि एक बेस है, इस बेस पर आकर के मार्केट रुक सकता है, यहाँ पर एक मार्केट के अंदर पुल बैक आ सकता है। तो आपको वेरियस ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मैं आपको एक प्रो टिप दे रहा हूं, जब भी आप इस तरीके की बेस ट्रेडिंग करें, जो स्टॉक का प्राइमरी ट्रेंड है या इंडेक्स का प्राइमरी ट्रेंड है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो बड़ा टाइम फ्रेम देख लेना, बड़े टाइम फ्रेम पे वो कैसा बिहेव कर रहा है। तो जैसे कि अगर मैं मंथली का टाइम फ्रेम लगाऊं बैंक निफ्टी में, तो मुझे बताइए क्या आपको पता लग रहा है कि इसका कोई डाउन ट्रेंड है? मेरे को तो नहीं लग रहा दोस्तों कोई डाउन ट्रेंड है, ट्रेंड तो पॉजिटिव ही है। कितने भी बड़े एनालिस्ट से पूछेंगे अगर आप ये मंथली टाइम फ्रेम पे, तो आपको यही कहेगा कि ट्रेंड पॉजिटिव है। अभी ट्रेंड के अंदर कुछ भी नेगेटिव नहीं हुआ है। सिर्फ एक कैंडल को अगर मैं इग्नोर करूं, ये वाली कैंडल, ये मारूबोजू कैंडल है, ये थोड़ी खतरनाक कैंडल होती है। नॉर्मली क्या होता है, ये कैंडल टूट जाए तो भी खतरनाक होता है, इस कैंडल के आसपास आकर के नीचे आने के भी चांसेस होते हैं। तो मारूबोजू कैंडल जो है ये खतरनाक होती है। सिर्फ इसको अगर हम छोड़ दें, ट्रेंड पूरी तरीके से आपको पॉजिटिव दिखाई देगा। तो ये था दोस्तों बेस के ऊपर सपोर्ट देखना। तो इन फ्यूचर कभी भी बेस मिल रहा है अच्छा खासा, वहां से स्टॉक ऊपर आकर के नीचे आ रहा है, एक करेक्शन कर रहा है, मैं डाउन ट्रेंड की बात नहीं कर रहा कि स्टॉक बिल्कुल ही डाउन ट्रेंड में, एक करेक्शन कर रहा है, उसका प्राइमरी ट्रेंड पॉजिटिव है, वहां पर आ रहा है, तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको ट्रेड करने की। आप अपना होमवर्क करिए, स्टॉक को ढूंढिए, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे ट्रेड्स मिल सकते हैं। बाकी आप अपना एक्सपीरियंस इन फ्यूचर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में शेयर मुझसे कर सकते हैं।
मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।